देश एक टैक्स। जी हां, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज रात से लागू हो रहा है और देश में वैट, एक्साइज और इनकम टैक्स को छोड़कर सभी तरह के दूसरे टैक्स खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में जीएसटी एक समान दरें जीएसटी की लागू हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में रात 12 बजे संसद के विशेष कार्यक्रम में ऐलान के साथ ही जीएसटी लागू हो जाएगा। और आज आधी रात को संसद में होने वाले विशेष कार्यक्रम में 100 मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया। इनमें शामिल हैं मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन, मशहूर गायिका लता मंगेशकर, उद्योगपति रतन टाटा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर, सीएजी शशिकांत शर्मा, मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव और आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान, वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी, वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व सीएजी टीएन चतुर्वेदी, पूर्व सीएजी विनोद राय, जीएसटी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुशील मोदी। और बताएं कि जीएसटी की लॉन्चिंग के मौके पर हो रहे विशेष कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा है कि सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। देश की कर प्रणाली में आज आधी रात से एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आ जाएगा, यानी जीएसटी लागू हो जाएगा। इस मसले पर बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, नई कर प्रणाली आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो इसका बॉयकॉट कर रहा है। देखिए, हमारा मानना है कि देश में कुछ ऐसे ऐतिहासिक लम्हे होते हैं, ऐतिहासिक क्षण होते हैं जो सियासी सरोकार से भी ऊपर होते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो जीएसटी है वो जीएसटी जो है वो इस देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म है। और इस रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म में सभी लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी रही है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हुआ है। इसमें संसद में चर्चा हुई है, इसमें जीएसटी काउंसिल ने बहुत विस्तार से चर्चा की है सभी पहलुओं पर। इसमें जो है वो अलग अलग राज्य की विधानसभाओं में चर्चा हुई है और अलग अलग स्टेक होल्डर्स से इस पर बातचीत होकर हुआ है। एक बड़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आज अपने आखिरी पायदान पे जीएसटी पहुंची है। निश्चित तौर से ये सियासी सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि संसदीय व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो जीएसटी यानी कि एक कर एक देश और देश के अलग अलग हिस्सों में हमने व्यापारियों की जीएसटी पर राय जानने की कोशिश की, क्या कहने उनका, ये सुनते हैं। जीएसटी हो जाएगा, जानना चाहेंगे कि पहले कितना टैक्स लगता था इसके ऊपर। मैडम, ऐसा है, हमारा व्यवसाय ट्रैक्टर पार्ट्स का व्यवसाय है और इसमें हजारों छोटे उद्यमी जुड़े हुए हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर जुड़े हुए हैं और ये किसानों के मूलभूत किसानों की यूज की चीज है। इस पे पहले सरकार, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने इसके अंदर रिबेट देके रखी और ये हमारा जो है वैट के अंदर 5% टैक्स पे था। अब ये पता नहीं केंद्र सरकार जीएसटी लागू कर रही है। अब इसमें समझ में नहीं आई कि इसमें ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आज करोड़ों रुपए की BMW कार और एक गरीब किसान का खेत में चलने वाला ट्रैक्टर, दोनों एक ही टैक्स स्लैब में ले आए सरकार। ये बताइए साहब, जीएसटी अगर आता है तो एक व्यापारी होने के नाते आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं अपने लिए? अच्छा है, प्रभावी रहेगा, लेकिन ये है कि इसके लिए अभी इसके प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है। आम आदमी या छोटा दुकानदार इनके बारे में कुछ नहीं जानता है और भ्रमित है। वो सोचता है कि इससे क्या होगा। चाहते ये हैं कि इसको पूरे ढंग से मतलब प्रचार हो इसका, आम आदमी इसको जान तो सके कि कम से कम ये है क्या। आप बताइए, जीएसटी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? एक्चुअली जो हमारा जो ट्रेड है वो डिपेंडेंट है फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन पे, जो अभी आगे 3-4 महीने बाद आने वाला है। और उसकी जो तैयारी है हमारे को पिछले 5-6 महीने से हम रेगुलर कर रहे हैं। जो हमारे पास जो स्टॉक है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, उसका हम क्या करेंगे? वो जो अब जीएसटी देंगे वो तो ऑलरेडी हमारे को उस पर भी देना पड़ेगा, जो 100% वो हमारा लॉस ही होएगा। वो हमारे को पीछे कहीं से उसका टेक बैक नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे को जो उसकी तैयारी है पिछले 6-7 महीने जो हम कर रहे हैं, वो हमारा जो सारा स्टॉक है वो भी उसके अंदर ही जा रहा है। जीएसटी का सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा और भोपाल के लीडिंग उद्योगपति हैं, लोकोमोटिव बनाते हैं, सीपी शर्मा जी। सर, कैसे आप जीएसटी को देख रहे हैं? जीएसटी थ्योरेटिकली बहुत अच्छी चीज़ है, वन टैक्स वन नेशन, लेकिन इसमें ये बहुत सारे स्लैब्स, न्यूमरस सेस, जीएसटी में आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी,
ये तमाम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इसमें इतने सारे स्लैब्स हैं कि इतने कन्फ्यूजन जो फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग से हट के दे रहा हूँ, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो उसमें एयर कंडीशनर लगा है तो एक टैक्स है, और उसकी अगर टर्नओवर है 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर है तो एक टैक्स है, 50 लाख से नीचे की टर्नओवर है तो उसका एक टैक्स है। तो इतने सारे ये कन्फ्यूजन्स हैं वो हिट करेंगे। तो कहीं स्वागत हो रहा है और कहीं लोग इसको समझ नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे समझने की, और कहीं विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में 2.5 लाख कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी लागू होने के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। जयपुर के कपड़ा व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी के तहत टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। व्यापारियों से बात की हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी आज आधी रात से हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा। जीएसटी को लेकर लोग खुश हैं कि टैक्स की कई सारी स्लैब से वो बचेंगे, लेकिन कई जगह नाराजगी भी है। नाराजगी जीएसटी को लेकर नहीं, उसके लागू करने के तरीकों को लेकर है। इस वक्त जयपुर के अंदर हम बड़ी चौपड़ पर हैं। पूरा मार्केट देख सकते हैं कि आप बंद है, ये विरोध में बंद है, और कपड़ा व्यापारी है तमाम वो विरोध कर रहे हैं। 3 दिन से यहाँ बंद है और आज पूरा का पूरा जयपुर का तकरीबन मार्केट है, वॉल सिटी बंद है और नाराजगी जता रहे हैं कपड़ा व्यापारी। उनकी नाराजगी ये है कि जो लागू किया जा रहा है उसका तरीका सही नहीं है। टैक्स स्लैब्स को लेकर उनकी नाराजगी है, अलग अलग को लेकर। क्यों, क्या नाराजगी आपकी, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? कपड़े पे जीएसटी लगाने के संदर्भ में हम विरोध कर रहे हैं। कपड़े में क्या हम सरकार से कह रहे हैं कि जो यार्न पे जो आपने टैक्स लगाया आप उसे बढ़ा लीजिए। कपड़े पे टैक्स लगाने से जैसे कपड़ा 1000 रुपये मीटर का कपड़ा है, लास्ट में अगर कपड़े का एक पीस बच जाता है 70 से 80 सेंटीमीटर कपड़ा, वो केवल 50 रुपये में बिकता है। तो इस प्रकार से वेरिएशन बहुत सारा हो जाएगा। कपड़े में कॉटन पे अलग टैक्स लगाया है, टेरिकोट पे अलग टैक्स लगाया है, प्योर पॉलिस्टर पे अलग टैक्स लगाया है। उसी ये क्या है, अपने आप में कपड़ा एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आगे का जैसे रेडीमेड बनेगा फिर उस पर भी टैक्स लगेगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं बार बार। और आइए अब देखते हैं जीएसटी पर हमारी खास पेशकश, एक देश एक टैक्स। एक देश एक टैक्स कैसे लागू होगा जीएसटी, कैसे बदलेगा कारोबार का तरीका और कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी। कोई भी चीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो समझ में नहीं आता है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इनकी जटिलताओं को खत्म करना जरूरी है और हम लोग को व्यापार करने में जो सुगमता चाहिए वो आनी चाहिए। जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसके अंदर पहाड़ी वर्ग इतना है जो अनपढ़ है, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, जो दुकानदार भाई हो जो कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक फियर है, आप लोगों की धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटल। सारे लफड़े खत्म हो गए, एक जगह टैक्स हो गया केवल। ये सही से टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा। अगले 30 मिनट में हम पूछेंगे जीएसटी पर तमाम सवाल। मंच पर होंगे मोदी सरकार के मंत्री और टैक्स कमिश्नर और उनके सामने होंगे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और लीगल एक्सपर्ट। बने रहिए हमारे साथ। जीएसटी एक देश एक टैक्स।